2 साल की दवाइयाँ और एक आईबीएस पेशेंट को कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि वो अपनी डाइट कैसे ले रहे हैं और वो पानी कैसे पीते हैं, और जवाब सुनते ही मुझे पता चल गया कि असली प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो चाहे आईबीएस से सफर कर रहे हो या उनको पाइल्स है, डाइजेशन रिलेटेड कुछ भी इशू है, जॉइंट पेन है, जिनमें एक पैटर्न बहुत ही कॉमन रहता है। चलिए डिस्कस करते हैं पेशेंट केसेस के साथ। मैं आपको सिर्फ 4 नियम बताऊंगी जो हमारी जो दिनचर्या है उसमें रोज इग्नोर किए जाते हैं, और अगर हम उसे सॉर्ट कर लेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पहला नियम कि आप पानी कभी भी खड़े होकर ना पिए, उसे गटागट करके ना पिए, और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी मत पिए। हमारे पास एक पेशेंट थे, एज 45 ईयर्स, उनको आईबीएस की कंप्लेंट थी, ब्लीडिंग थी, साथ में लूज स्टूल रह रहा था। और जब हमने उनसे उनकी हिस्ट्री जानी तो पता चला कि उन्हें ऑफिस में ठंडा पानी और खड़े रहकर पानी पीने की आदत थी। हमने उनकी ये एक पैटर्न चेंज किया, उन्हें बोला कि वो बैठ कर सिप सिप कर कर पानी पिए, और इसके साथ साथ वो गुनगुना पानी ले हमेशा। उनकी ये हैबिट चेंज करने के साथ साथ उनकी जो हमने डाइट चेंज करी, और इसके साथ साथ जो हमारी आईबीएस की ट्रीटमेंट थी, मेडिसिन और थेरेपी, उससे उनको एक ही मंथ में बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। दूसरा नियम, खाना खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद प्लीज पानी ना पिए। हमारे पास एक यंग पेशेंट आई थी, उनको भी आईबीएस की कंप्लेंट थी, और उनकी एक और कंप्लेंट थी कि वो जैसे ही खाना खाते थे उन्हें बहुत ही ज्यादा गैस बनती थी, पेट फूल जाता था। जब हिस्ट्री ली तो पता चला कि उन्हें आदत थी कि वो खाना खाने के जस्ट बाद ही ठंडा पानी पी लेते हैं। हमने उनकी ये हैबिट चेंज की, इसके साथ साथ जो हमारी आईबीएस की मेडिसिन थी वो प्रिस्क्राइब की, और इसकी वजह से पेशेंट को 1.5 महीने में बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला, और अब वो अपनी जो ये पानी पीने की हैबिट है उसको उन्होंने चेंज किया, और उन्हें बहुत ही ज्यादा उनके सिम्टम्स में रिलीफ मिला। तीसरा नियम, खाना तभी खाओ जब आपका पेट आपसे मांग रहा हो। ऐसे बार बार स्नैकिंग करने से आप अपने डाइजेशन को कंफ्यूज करते हो। हमारे पास एक ओल्ड एज पेशेंट आए थे, ये उनको नी पेन का इशू था, पर उन्हें क्या पता था कि जो उनकी डाइटरी हैबिट्स है वो उनकी नी पेन को और भी ज्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि वो उनके नी जॉइंट पे लोड डाल रही है। पूछने पर पता चला कि उनको बोर्डम में बार बार स्नैक्स खाने की आदत थी। हमने उनका ये डाइटरी हैबिट चेंज किया, और इसके साथ साथ अपनी जो नी पेन की हमारी पंचकर्मा थेरेपीज है और मेडिसिन देकर उस पेशेंट को 2 महीने में बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला। चौथा नियम, रात को टाइम से सोएं और सुबह जल्दी उठें। हमारे पास एक पेशेंट स्ट्रेस की कंप्लेंट लेकर आए थे, और इसके साथ साथ उनको सेक्सुअल इशू भी था। जब हमने उनसे पूछा तो उनका जो स्लीप साइकिल था वो प्रॉपर नहीं था, वो रात को बहुत देर तक जागते थे और सुबह या दिन में कभी भी सो जाते थे। तो हमने आयुर्वेदिक रसायन के साथ साथ उनकी जो स्लीप साइकिल है उसको इम्प्रूव किया। पेशेंट को 1.5 मंथ में बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, और इसके साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसे ही रियल पेशेंट केसेस के साथ और आयुर्वेदिक टिप्स लेकर आते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।